आज के समय में पानी में रहने वाला सबसे बड़ा जानवर ब्लू व्हेल है। इनफैक्ट अगर हम ब्लू व्हेल को अर्थ के सभी क्रीचर्स से कंपेयर करें तो भी यह सबसे बड़ा ही होगा। हमारी अर्थ लगभग 450 मिलियन ईयर्स पुरानी है। और क्या ब्लू व्हेल इतने लंबे टाइम में सबसे बड़ी लिविंग स्पीसीज है? बाय द वे, क्या ब्लू व्हेल को फिश कहना गलत होगा? क्योंकि यह एक मैमल स्पीसीज है। फिश स्पीसीज के अकॉर्डिंग ग्रेट व्हाइट शार्क अभी सबसे बड़ी फिश है। ये लगभग 15 से 20 फीट तक की लंबाई तक पहुंच सकते हैं। जैसे डायनासोर्स लाखों साल पहले अर्थ पर एग्जिस्ट करते थे, वैसे ही पुराने समय में शार्क्स की भी एक स्पीसीज थी जिसे मेगालोडॉन कहते थे। मेगालोडॉन लगभग 3 मिलियन ईयर्स पहले समुद्रों पर राज करता था। इसकी लंबाई 60 फीट थी और इसका जबड़ा लगभग 3 मीटर्स लंबा था, जो कि इंसानों के शरीर से काफी बड़ा था। मेगालोडॉन के जबड़े में लगभग 270 नुकीले दांत थे। इसके जबड़े में 5 रोज में दांत अरेंज थे और इन दांतों की लंबाई 3 से 7 इंचेस तक होती थी। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अगर मेगालोडॉन किसी दुर्घटना में अपना दांत खो देता था तो उसे नया दांत उगाने में सिर्फ 1-2 दिन लगते थे। मेगालोडॉन जब अपने शिकार पर हमला करता था तो वह लगभग 10 टन का दबाव बनाता था, जिससे कछुए का कवच आसानी से टूट सकता था। उनका वजन लगभग 100 टन था। मेगालोडॉन शार्क इतना बड़ा था कि उसे हर रोज बहुत ज्यादा फूड कंज्यूम करना पड़ता था। साइंटिस्ट्स के अनुसार मेगालोडॉन को हर रोज लगभग 1 टन भोजन कंज्यूम करने की जरूरत होती थी, जिसे वह ब्लू व्हेल और ग्रेट व्हाइट शार्क जैसे समुद्री जीवों को खाकर पूरा करता था। मेगालोडॉन बेबीज का वजन 2 से 3 टन के बीच होता था और उनकी लंबाई लगभग 10 फीट होती थी। ये उन एरियाज में पैदा होते थे जहाँ पानी का वॉल्यूम काफी ज्यादा होता था, क्योंकि इन मछलियों को सर्वाइव करने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती थी। इसी कारण से मेगालोडॉन किनारे के पास शिकार नहीं करता था, क्योंकि ये क्रीचर्स बहुत बड़े थे और पानी के लेवल में कमी उनके लिए जानलेवा खतरे के बराबर थी। तो इतनी बड़ी और पावरफुल स्पीसीज होने के बावजूद मेगालोडॉन एक्सटिंक्ट कैसे हो गया? खासकर जब डायनासोर्स जैसे क्रीचर्स का एक्सटिंक्शन भी एक बड़े एस्ट्रॉइड से जुड़ा था। लेकिन मेगालोडॉन के साथ आखिर हुआ क्या? मेगालोडॉन के एक्सटिंक्शन का कारण आज भी क्लियरली अंडरस्टूड नहीं है। उनके एक्सटिंक्शन के बारे में कई थ्योरीज प्रपोज की गई हैं, लेकिन एक थ्योरी जो सबसे आइडियल मानी जाती है वह मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग समय के साथ एवोल्यूशन के कारण मरीन क्रीचर्स की नई स्पीसीज इमर्ज होने लगी और ओशन में फिश की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। ये छोटी फिश बड़े शार्क्स द्वारा खाई जा रही थी। हालांकि मेगालोडॉन साइज में बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी पॉपुलेशन ग्रेट व्हाइट शार्क की तुलना में काफी कम थी और इसी दौरान ग्रेट व्हाइट शार्क की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही थी। लगभग 3 मिलियन ईयर्स पहले ओशन के ज्यादातर हिस्सों का टेम्परेचर काफी ठंडा था और मेगालोडॉन के सर्वाइवल के लिए वार्म वेदर कंडीशंस आइडियल थी। ठंडे एरियाज में मेगालोडॉन का रहना बहुत डिफिकल्ट था, इसलिए जैसे जैसे ठंड बढ़ती गई मेगालोडॉन ओशन के वार्मर रीजन्स में चला गया। हालांकि बाकी दूसरे छोटे फिश ठंडे एरियाज में ही रहीं और वार्मर रीजन्स में बहुत कम छोटी फिश थीं। इसका मतलब है कि मेगालोडॉन स्पीसीज के पास फूड की कमी होने लगी थी और जब मेगालोडॉन भूखा होता था तो वह अपने ही बच्चों को भी खा जाता था। इस तरह मेगालोडॉन स्पीसीज पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गई। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या मेगालोडॉन अभी भी इस धरती पर एग्जिस्ट करता है? क्योंकि रीसेंट ईयर्स में ऐसी घटनाएं हुई हैं जो एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। मेगालोडॉन के एक्सटिंक्शन के बाद भी 1875 में एक मरीन एक्सपीडिशन में मेगालोडॉन के 2 टीथ मिले थे और कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये टीथ लगभग 10,000 ईयर्स पुराने हो सकते हैं। हालांकि मेगालोडॉन लाखों साल पहले एक्सटिंक्ट हो गया था, तो ये टीथ सिर्फ 10,000 ईयर्स पुराने कैसे हो सकते हैं? इसके अलावा 2009 में द हिस्ट्री चैनल पर एक डॉक्यूमेंट्री में गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में एक शार्क को खोजने के मिशन को शोकेस किया गया था, जहां दिखाई गया कि लोकल्स का क्लेम है कि वहां एक बहुत बड़ा शार्क प्रेजेंट है जो एरिया की फिश को तेजी से खा रहा है और उनके अकॉर्डिंग ये शार्क 45 फीट लंबा होगा। अगर ये सच है तो ये डेफिनेटली कोई ऑर्डिनरी ग्रेट व्हाइट शार्क नहीं होगा, क्योंकि वे आमतौर पर मैक्सिमम लगभग 20 फीट के साइज तक ही पहुंचते हैं। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि चैनल की टीम इतनी बड़ी फिश को खोजने में अनसक्सेसफुल रही है। मेगालोडॉन के एग्जिस्टेंस के रिगार्डिंग साइंटिस्ट्स में अभी भी डिसएग्रीमेंट है। हालांकि ज्यादातर लोग बिलीव करते हैं कि मेगालोडॉन लाखों साल पहले एक्सटिंक्ट हो गया था और रिसेंट ईयर्स में मेगालोडॉन से रिलेटेड जो इंसिडेंट्स हमने वर्ल्ड वाइड सुने हैं या जो इमेजेस हमने इंटरनेट पर देखी हैं, वे या तो फेक हैं या सिर्फ लोगों की इमेजिनेशन है। 100% सर्टेनिटी के साथ ये कहना लगभग इम्पॉसिबल है कि कोई स्पीसीज पूरी तरह से एक्सटिंक्ट है या नहीं, क्योंकि ऐसे
ऐसे कई मरीन क्रीचर्स हैं जिन्हें साइंटिस्ट्स ने एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन बाद में वे गलत साबित हुए, जैसा कि कोएलाकैंथ नाम की फिश के साथ हुआ था। कोएलाकैंथ एक ऐसी मछली थी जो लगभग 65 मिलियन ईयर्स पहले एक्सटिंक्ट हो गई थी, लेकिन यह 1938 में साउथ अफ्रीका के कोस्ट पर पाई गई, जो डायनासोर्स के समय से सर्वाइव कर रही थी। इसके अलावा मेगामाउथ शार्क्स की एक स्पीशीज है जो लगभग 7 मीटर्स लंबी होती है। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि 1976 से पहले साइंटिस्ट्स को इस बात की भी जानकारी नहीं थी कि अर्थ पर ऐसी कोई शार्क एग्जिस्ट करती है। आप में से कई लोगों ने मरियाना ट्रेंच के बारे में सुना होगा, जो दुनिया की सबसे गहरी जगह है। साइंटिस्ट के अनुसार वहाँ क्रीचर्स की ऐसी अजीब स्पीशीज हो सकती हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 21st सेंचुरी के इस मॉडर्न टाइम पीरियड में भी हम ओशन का सिर्फ 5% ही प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर पाए हैं, और हमें पता नहीं है कि रिमेनिंग 95% में क्या हो रहा होगा। ओशन इतना विशाल है कि एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को भी ढूंढना बेहद डिफिकल्ट है। तो क्या मेगालोडॉन अभी भी ओशन के उन 95% अनएक्सप्लोर्ड रीजन्स में एग्जिस्ट कर सकता है? तो इस मैटर पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस हर वीक लाता हूँ। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।